नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है दूध दही घी खाने वाला योग। जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनते हैं इस विषय पर तो हम चर्चा करेंगे ही, परंतु कुछ लोगों के मन में यदि इस प्रकार के सवाल उठते हैं कि खाने पीने की भी योग होते हैं, तो जी हाँ, आप किस प्रकार के खाने के शौकीन हैं, किस प्रकार के खाने आप पसंद करते हैं, ये भी जन्म कुंडली से देखा जा सकता है। सामान्य योग जो होते हैं, हम लोग जिस प्रकार से कोई भी ज्योतिष सामान्यतः जो देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह का अधिक प्रभाव हो तो वो इस प्रकार के भोजन पसंद अधिक करते हैं। यदि पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर अधिक पड़ता हो तो वैसे लोग जंक फूड की ओर ज़्यादा जाते हैं और अधिक पसंद वो करते हैं। परंतु यदि योग बन जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इस प्रकार के योग तो अधिकतर यानी कि 75% खाने में ये पसंद करेंगे कि हमें दूध दही घी चाहिए। तो ऐसे जो भी जातक की कुंडली में होते हैं तो वो सामान्य घर से तो हो नहीं सकते, जिनके पास उपलब्धता होती है वैसे ही घर में ऐसे बच्चों का जन्म होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जैसे कि 12वें घर में शुक्र हो तो अधिक खर्च करवाने के बाद भी लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ, अधिक खर्च वाला घर 12वां घर है तो फिर वहां से शुक्र तो खर्च ही कराएंगे। लेकिन नहीं, खर्च तभी होगा जब आपको आमदनी होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि यदि जिस घर में इस प्रकार के बच्चे का जन्म हो तो आने वाला समय तो बेहतर ही होगा, क्योंकि इस बच्चे को दूध दही घी अवश्य ही चाहिए और उनकी पूर्ति प्रकृति करेंगे ही। तो ये योग किस प्रकार से जन्म कुंडली में बनते हैं इसे हम जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि ये मीन लग्न की कुंडली है, बुध यदि सप्तम भाव में हो, बली अवस्था में हो, इस लग्न में बुध उच्च के हो रहे हैं और इन पर गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो गुरु की 3 दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 5वीं दृष्टि। तो कहां कहां से पड़ेंगे गुरु की ये तीनों दृष्टि, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि लग्न में गुरु हो तो इन्हें 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यदि गुरु 11वें भाव में हो तो इन पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 7, 8, 9। और यदि गुरु 3रे भाव में हो तो 5वीं दृष्टि बुध पर पड़ेगी। और तीसरा शर्त यह है कि इस पर दूसरे भाव के स्वामी जो हो उनकी भी दृष्टि पड़नी चाहिए। तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल की भी 3 दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि और 4थी दृष्टि। तो मंगल कहां पर हो, कहां पर हो जो बुध पर दृष्टि दे सकते हैं। तो चौथे भाव में यदि मंगल हो तो 7वें भाव पर बुध पर इनकी दृष्टि, चौथी दृष्टि पड़ेगी। यदि मंगल लग्न में हो तो 7वीं दृष्टि से बुध को देखेंगे और यदि 11वें भाव में मंगल हो तो ये 8वीं दृष्टि से बुध को देखेंगे। तो ये पूर्ण हुआ ये योग दूध दही घी खाने वाला। तो जिस भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनेंगे, ये पूर्णतः योग हो गए, ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध होना ही है। तो ये वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा? आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा
इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।